नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हिसार के गांव देवा की है। यह कहानी एक ऐसे दर्द की है जहां किसान अपने खेतों को ड्रेन के पानी में डूबता देख बेबस था। गांव के ड्रेन के नजदीकी इलाके में पानी भरा हुआ था। पिछली फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और अगली फसल की कोई उम्मीद नहीं थी। गांव वाले बताते हैं कि यह दुख छोटा नहीं था, यह उनकी रोजी रोटी का सवाल था। जब प्रशासन और अन्य दरवाजों से उम्मीद नहीं मिली तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में एक छोटी सी प्रार्थना भेजी। और जैसा कि गांव वाले कहते हैं, दुख चाहे छोटा हो या बड़ा, संत रामपाल जी महाराज ने उसे अपना समझा। प्रार्थना के मात्र 3 से 4 दिनों के अंदर राहत का काफिला देवा गांव में पहुंचा। यह मदद इतनी त्वरित थी कि गांव वाले हैरान रह गए और यहां तक कि पाइप चिपकाने वाला सॉल्यूशन भी साथ था। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि सरपंच जी को एक नट भी बाजार से लाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सौंप दे अपने जीवन की तो डोर प्रभु के हाथ, डोर प्रभु के हाथ। फिर आएगी जब जब मुश्किल, होगा वो तेरे साथ, होगा वो तेरे साथ। कर ले इतना तू यकीन, कर ले इतना तू यकीन, तुझे होगा ना कोई गम, तुझे होगा ना कोई गम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। आज करीब 2 महीने बाद देवा गांव की जमीनी हकीकत किसी खूबसूरत सपने जैसी लगती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को बाहर निकाल फेंका है। गांव की जमीन अब पूरी तरह सूख चुकी है और वहां गेहूं की बिजाई का काम पूरा हो चुका है। किसान बताते हैं कि न केवल बिजाई हुई है, बल्कि अब वे उन्हीं संसाधनों का उपयोग गेहूं की सिंचाई के लिए भी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों को भविष्य की सुरक्षा के लिए संभाल कर रख लिया है, ताकि ड्रेन का पानी दोबारा कभी उनकी मेहनत पर पानी न फेर सके। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत देवा के क्षेत्र में, देवा तहसील हिसार, जिला हिसार में। और ये उस क्षेत्र की नहर है और पीछे नहर के इस साइड हम देखेंगे तो ये वो ज़मीन है, ये वो एरिया है जहाँ जो है पानी से जलमग्न था। बाढ़ के पानी से ये भरा हुआ था, पूरा जलमग्न ये क्षेत्र था। किसानों की फसलें जो बर्बाद हो रही थी, जो पहली फसल थी धानों की, वो लगभग बर्बाद हो चुकी थी किसानों की। और पानी इतना ज़्यादा था कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सहायता ना मिलती तो जो है अगली फसल की बिजाई की कोई उम्मीद नहीं थी। और आज आप इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं कहीं पर भी कोई जो है पानी नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, प्लस साथ में ये बिजाई भी हो चुकी है। और अभी इस मौके का जायज़ा लेने के लिए हमने सरपंच जी को भी यहाँ पर बुलाया। सरपंच जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो एक बार सरपंच जी से भी हम जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या आज हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन थी? जिस टाइम हमने डिमांड रखी थी संत रामपाल जी महाराज जी से, तो उस टाइम इतना फ्लो था यहाँ पानी का कि ऐसे लग रहा था भी अगली बिजाई तो हो ही नहीं की। लेकिन महाराज जी ने बड़ी दया करी हमारे के ऊपर, जो सिस्टम था वो हमारे को दिया। तो आज भी आप देख सकते हो जी, इस जमीन में बिजाई भी हो रही है, कनक देखो हरियाली मार रही है। हाँ, हरियाली निकल चुके हैं जी। हम तो तय दिल से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं भाई, इतना बढ़िया काम, जो इतनी बढ़िया जिम्मेवारी आपने संभाली है और जमींदारों का इतना भला कराया है। तो सभी ग्रामवासी भी इस मुहिम का भी धन्यवाद करते हैं जो ये मुहिम चलाई थी। जी, तो सरपंच जी इस क्षेत्र में कितना पानी होगा इधर? इस क्षेत्र में जी ये एरिया पूरा आपके देवा का क्षेत्र लगभग 100 एकड़ में पानी बिल्कुल भरा हुआ था।
मतलब देवा की जो जमीन है वो 100 एकड़ में मतलब पानी पानी भरा भरा हुआ था जी। तो आज कितना पानी उतर गया 100 एकड़ में से? आज ये मान लो जी आप 95% पानी निकल चुका है जी। अच्छा, और बिजाई कितनी हो गई क्या? बिजाई लगभग बिजाई तो होगी जी सारे में हो गई? हाँ बिल्कुल सभी। कोई 5-4 किले अगर रहते हैं तो वो भी पानी ज्यादा भरा हुआ था, तो उस जमीन में भी जो नीचे का जो पानी आया ना सेम का पानी वो भी खारा है यहाँ का। अच्छा, तो लोगों की उम्मीद टूट गई भाई, ये जो अगर बिजाई भी हो जाएगी तो वो दाना भी नहीं जमेगा, वही जमीन छूट रही है, बाकी तो बिजाई सब जगह हो चुकी है। सारी हो चुकी है। तो एक तरह से किसान आपके देवा गांव का खुशहाल हो गया है। हाँ बिल्कुल खुशहाल है जी। सरपंच जी, अगर ये सहायता ना मिलती तो आज क्या स्थिति होती? ये स्थिति तो फिर आपको पता ही है जी, अगर ये सुविधा नहीं मिलती तो पानी भरा रहता और टाइम निकले बाद में फिर फसल की बिजाई भी नहीं होती जी। किसानों को डबल नुकसान हो जाता जी। पहले वाली फसल तो खराब ही हो गई थी। लोगों के जो बाजरा है, नरमा है या धान वो रखे थे तो पानी इतना भरा हुआ था कि वो उसके अंदर ही खत्म हो गए थे। अभी ये हुआ जी, जो अगली फसल है ये जो बिजाई होगी टाइम पे लोगों की, तो इस फसल से तो उम्मीद कर सकते हैं जमींदार जी, नहीं तो बिल्कुल ही मारा जाता है। अब जो बिजाई हो गई, फसल हम देख रहे हैं भाई हरियाली आ चुकी, तो अब किसानों को कितना फायदा हो जाएगा कि भाई? फायदा तो देखो जी, अगर साल में 2 फसलें होती है तो जमींदार को 1 फसल तो होएगी। मतलब बच जाएंगे भाई, कर्जे में डूबने से बच जाएंगे, कई डूबने से समस्याएं। बच जाएंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में 100 एकड़ में पानी था इस देवा गांव का, और आज यहाँ पर जो है पूरा पानी 100 एकड़ का निकल चुका है और लगभग बिजाई भी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज की वजह से कैसे लोगों का जो जीवन है वो एक पटरी पर आया है, सुचारू रूप से चिंता मुक्त हुआ है। ना तो किसान जो है टेंशन में ही मर लेता आधा किसान तो, और कर्जे, परेशानियां, बैंक का कर्जा, आसपास का कर्जा, न जाने कितने दुख जो हैं और किसानों को परेशान करते। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की जो है गेहूं की बिजाई हो चुकी है, गेहूं की जो है हरियाली हमको देखने को मिल रही है देवा के इस क्षेत्र में। राम राम जी। राम राम जी। ताऊ जी, क्या नाम है जी अपना? दलजीत सिंह है जी। ताऊ जी, क्या स्थिति यहाँ पर पहले बनी हुई थी? यहाँ पर तो बुरा हाल था, फसल तो ये सामने के खत्म हो गई, बर्बाद हो गई थी। अच्छा। साड़ी भी नहीं बिजाई और ये होने के बाद में रामपाल ने कराया, ये वो पाइप पुइप दिए, लाइट का प्रबंध कराया, तो ये साड़ी बिजाई हो जाएगी किसानों की जान से। हाँ, साड़ी कुछ बीज की, कुछ रह रहे हैं, कद का जो गहरे गड्ढे वाले किले हैं उनमें भी होने के चांस हो गया। अच्छा, मतलब पानी पूरा गांव का निकल गया सारा? हाँ। अच्छा ताऊ जी, खेती किसानी करते हैं आप, कितना नुकसान आप सोच रहे थे भैया जब मोटर पाइप संत रामपाल जी नुकसान तो महाराज? बर्बाद हो जाए किसान तो नहीं मिला, सामने की फसल चली गई थी, बर्बाद हो गई थी, और साड़ी को बर्बाद हो जाए, बिजाई नहीं वाला क्या खवा किसान, भुखमरी वाला काम था। सही बात है। तो पहले जब ये नजर नहीं आ रहे थे संत रामपाल जी महाराज, तो क्या सोच रहे थे, क्या प्रयत्न कर रहे थे भाई, कैसे पानी निकले, क्या कर रहे थे भाई? कोई समझ में नहीं आ रही थी पानी। अच्छा, हाँ, बर्बाद सामने भी चली, खर्चा लग गया, फसल बर्बाद हो गई, अगर साड़ी नहीं बिजा तो किसान बर्बाद हो जाए। बर्बादी का मंजर था बस आंखों के सामने। मंजर था, इसमें कोई फिर शक सवाल संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मोटर पाइप मिल गए, आज क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? और पीछे की भरपाई ले कुछ तो ये किसान उभर जाएगा, साड़ी फसल आ जाएगी। खुशी है भाई कि भाई बच बहुत गए। भारी खुशी है। अच्छा, बहुत बढ़िया काम करे रामपाल जी ने। हाँ जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को गांव की तरफ से? गांव में क्या चर्चे चलते हैं आप लोग जब बैठते हैं शाम को? चर्चे खूब बढ़िया चल रहे हैं, बोला रामपाल ने जान बचा दी किसानों की, किसान मारे जाते हैं, बोला किसान बहुत के बढ़िया पास। काम करे किसानों के हक में। सही बात है। राम राम ताऊ। राम राम भाई। क्या कहेंगे ताऊ जी वर्तमान हालातों को देखते? बहुत बढ़िया काम कर दिया, समझ गए। मतलब पहले तो कोई हालात कौन थे यार, समझ गए। ये तो जीने का रहा हो गया, जीने का हाँ जीने का रहा हो गया। ये तो जीने का रहा कौन था, भला हो समता का, समझ गए। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को इस सहायता के लिए जो एक किसानों के लिए जीने की राह तैयार कर दी? वो तो वाह तो कराए हैं इसमें, हो रही है बिल्कुल है जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। कितने क्षेत्र में यहाँ पे जो है बिजाई हो गई है इधर? ये लगभग सारा हो गया, सारा हो गया। हाँ कोई नहीं चिंता बड़ा। यहाँ से ट्रेन से लेके गांव तक बिजाई नहीं थी, अच्छा, अब गांव तक सारे बिजाई। बिजाई सारा पूरा क्षेत्र पूरा में बिजाई? पूरा पूरा कवर 700-800 किले थे इस मोरी पे, अच्छा,
ये सारे ये बिजाई हो जाएगी। वो 5-4 किले का अलग वो बात। तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक बार हम आपको ये खेत के अंदर दिखाते हैं। आप अभी उस खेत में खड़े हैं। यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप, गेहूं जो है उग चुका है, पूरा बहुत दूर तक नज़र जा रही, पूरा हरा हरा दिख रहा है। और यहाँ पर इस खेत के क्या हालात थे, एक बार हमारे साथ जो किसान भाई हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है जी? मेरा नाम विक्रम है जी। विक्रम सर, अपना क्या नाम है? विनोद कुमार जी। विनोद जी। विक्रम जी, क्या स्थिति थी आज जिस खेत में हम लोग खड़े हैं? इसमें जी बहुत ज़्यादा पानी था, पानी भरे हुआ था और बहुत बेहतर हालात थे। पिछली फसल बिल्कुल ख़राब हो गई थी सारी। अच्छा, हाँ। कितना क्या नुकसान किसानों को हो रहा था? इसमें टोटली नुकसान था जी इस फसल में। अच्छा। बहुत ज़्यादा पानी था। फिर भाई साहब इस क्षेत्र का कैसे क्या पानी निकला, कहाँ से कितना सहयोग प्राप्त हुआ? देखियो सहयोग तो जैसे संत रामपाल जी महाराज का भी हुआ है, मोटर दी है उन्होंने, पाइप दिया है और प्रशासन ने भी कनेक्शन दिया है लाइट का। तब जाके ये आप मान के चलो 20 से 25 दिन में जाके ये पानी निकले है। फिर बाद में इसको बड़ी मकसद के बाद ये बिजाई हुई है। पूरा बिजाई होगी, मतलब कुछ किसानों को ये है, मतलब ये खुशहाली आ गई कि भाई कुछ तुम भी दे। ये खुशहाली तो अभी अगली फसल पे देखो पूरे हुए होंगे, क्योंकि ये पंचायत की जमीन है। 30-32-35 हज़ार रुपये ठेका है पर एकड़ का इसका। अच्छा। और पिछली फसल टोटली खराब होगी और फिर जो पानी निकाला उसमें डीजल भी जड़या है। उसका भी नुकसान। हाँ, किले का कम से तो कम इसका 5-7 मतलब हज़ार जो रुपये। किसान ठेके पे जमीन ले रहे थे तो उनका तो डबल नुकसान था। हाँ हाँ जी, डबल पानी ना नुकसान। अभी देखो कणक में कितने पूरे होते हैं या फिर किसान के घर से लगते हैं, वैसे तो लगेंगे क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। पिछली फसल थी वो मतलब पकाई पे आई थी तब ये पानी भरा था इसके अंदर। अच्छा। तो वो पूरी टोटली पर एकड़ के हिसाब से कितना नुकसान हुआ पहले? ये पिछली फसल थी। टोटली ये जो पिछली जो 6 महीने की फसल थी वो तो सारी खत्म होगी। उसमें नुकसान मन के हिसाब से तो था ही नहीं, पूरी टोटली खत्म होगी थी वो तो। फिर ऊपर से जो ये पानी निकाला है, डीजल मान के चलो 5-7 हज़ार रुपये का डीजल भी बढ़िया है। और वो फिर जिस तरह सुविधा जैसे प्रशासन ने दे दी, रामपाल जी महाराज ने दे दी, तो उससे मतलब बचत होगी थोड़ी भाई, थोड़े जिम्मेदारों को लगने के बाद। और फिर ये पानी निकाला गया है, जैसे वापिस में ड्रेन में डाल लिया गया है। सहयोग हुआ, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मदद हुई। पूरे प्रदेश में आपने सुना होगा भी संत रामपाल जी महाराज ने आसपास के गांव में भी जो है बहुत ज़्यादा किसानों की मदद की। तो क्या कहेंगे इस सहयोग सहायता की? देखो ये तो बहुत बढ़िया है, ये सोशल वर्क है। देखो ऐसा काम तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया विचारधारा इनकी। देखो ये उस टाइम पर ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, उस टाइम पर मदद करना देखो आम आदमी का ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है जी। और इस जो अभी यहाँ इस खेत में बिजाई हो गई क्या विक्रम जी? नहीं अजय, अभी इसमें लगेगा कम से कम 10 दिन और। अभी तैयार हो चुकी है बिजाई? ना तैयार नहीं हुआ जी अभी, ये कम से कम 10 दिन लगेंगे इसको। अल्ले मतलब ये अल्लाह कीचड़ था, कीचड़ में ट्रैक्टर चला के एक बार इसको चीरा गया है ताकि ये थोड़े 10 दिन में इसमें हवा निकल जाए। फिर भी इसमें बिजाई होगी, लेकिन ऐसी बिजाई नहीं होगी। अच्छा। रिस्क होगा, जाम जाए या ना जाम जाए, दोनों सी बात है। रिस्क पे बिजाई होगी, ये जैसे ये बिजाई हो रही है रिस्क पे है। अच्छा। इधर तो जैसा कि विक्रम जी ने सारा बताया यहाँ के गांव के हालातों के बारे में, और आप देख सकते हैं कि इधर जो है, इधर तो पूरी बिजाई हो चुकी है, गेहूँ निकल चुके हैं, और इधर जो है बिजाई हुई है। लेकिन फिर भी किसान है तो भाई किसान तो भगवान भरोसे ही रहता है, पैदावार हो या ना हो भाई राम भरोसे ही इनका जो है जीवन चलता है। फिलहाल खुशी की खबर ये है कि भाई गाँव का पानी जो है निकल चुका है और लगभग जो है बिजाई हो चुकी है। बाकी के किसान जो हैं प्रयासरत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस ज़मीन में बिजाई हो जाए। नमस्कार सर। राम राम। क्या नाम है सर अपना? नाम है जी सुनील कुमार। सुनील कुमार जी देवा गांव से ही हैं जी? हाँ, देवा गांव से। सुनील जी, क्या कहेंगे आज इस क्षेत्र में क्या स्थिति थी बाढ़ के समय? पहली तो बाढ़ की थी खूब, न्यू मान लो बर्बादी थी, नया नुकसान सारा पानी भर रहा था। अच्छा। हाँ, बिजाई को नहीं हुआ है और न्यू मान लो मोटा नुकसान था उसमें खेती में। हाँ, फिर ये पानी कैसे निकला भाई साहब यहाँ तो से? यो जिस तरह अपना यो रामपाल जी महाराज ने योग करया और उसकी बदौलत यो पानी निकल गया और बिजाई होगी। बिजाई हो गई। कितने क्षेत्र में बिजाई हो चुकी है? बिजाई तो भाई न्यू मान लो लगभग हजारों एकड़ होंगे शायद मेरे हिसाब से ये पानी। हाँ, गांव के। ये जिस तरह देवा के, कैमरी के, हमारे गंगवा के, टोकस, पातन, सारा क्षेत्र एक ही है जमीन का। हमारे तो लगता है आपका देवा गांव का ये जो क्षेत्र है नहर के इस साइड का,
जैसे सरपंच ने बताया कि इधर लगभग 100 एकड़ में जो है पानी था वो सारा निकल हमारा गांव की भी 100 एकड़ जमीन से। सब बेचारा आज किसान की क्या स्थिति है, क्या हालात? किसान की स्थिति तो देखो, बिजाई होगी तो ये बात अच्छी होगी, अगर बिजाई नहीं होगी तो वो है तो दुखी था किसान, कि वह फसल भी मारी गई थी, री बाग साड़ी की फसल बिजाई को नहीं हुआ है, तो ये जो है खुश है किसान। तो क्या कहेंगे भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की पूरे आपके क्षेत्र में ही मदद की है, बल्कि पूरे हिसार हरियाणा में की है, और आज जो है उम्मीद जगी है किसानों की। भाई बर्बादी तो थी, क्योंकि किसान के पास तो फसल ही होती है, किसान फसल बर्बाद तो किसान बर्बाद। तो क्या कहेंगे इस सहयोग के लिए? सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करेंगे, बहुत बढ़िया सहयोग कराया उनने, और उनके सहयोग से ही मतलब यह जो है फसल की बिजाई हुई है। देवा के किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात किसानों के मसीहा बनकर उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां प्रशासन ने उन्हें फाइलों में उलझाए रखा, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। गांव के बुजुर्गों ने भावुक होकर कहा कि महाराज जी ने वो काम कर दिखाया जो कोई सगा बाप भी अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाता। आज गांव का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया, बल्कि उनके बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित कर दिया।